अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जो आए हुए हैं, जो कि फुली फंडेड है। उसमें आपने एप्लीकेशन किस तरह भेजनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो आइए मैं उसके बताता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कि ये रिक्वायरमेंट तमाम तर यहाँ पर दी हुई है। किंग अब्दुल अज़ीज़ स्कॉलरशिप 2024-25, जो कि ये फुली फंडेड है। अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए भी यहाँ पढ़े और पीएचडी लेवल पे भी यहाँ पढ़े। तो ये जो स्कॉलरशिप कवर करेगा, मंथली बर्सरी होगी, वो होगी, एकोमोडेशन रिहाइश होगी, हेल्थ केयर कोई इश्यूज़ होंगे वो भी, तो और जो टू एयर टिकट होगी आने जाने का, जो टिकट का खर्चा होगा वो भी खुद ये यूनिवर्सिटी पे करेगी। उसके बाद ये आ जाते हैं, ये तमाम तो डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद जब आ जाते हैं कि स्कॉलरशिप समरी कौन कौन सी है, और डिग्री जो लेवल है वो अंडर ग्रेजुएट है, मास्टर है, पीएचडी है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी मौजूद है सऊदी अरब में। और जो प्रोग्राम पीरियड होगा 4 इयर्स का भी है पड़ा, 2 इयर्स का भी है पड़ा और 3 इयर्स का भी है पड़ा। और ये जो डेडलाइन है, ये पूरा साल ये ओपन ही रहेंगे। उसके बाद ये जो डिग्री ऑफर प्रोग्राम है, उसमें से ये तमाम तर दिए हुए हैं। आर्ट्स है, ह्यूमनिटीज़ है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, साइंस है, कम्युनिकेशन है, मीडिया है, डिज़ाइन है, मेरेन साइंस है, एनवायरमेंटल, ये तमाम तरह यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिए हुए हैं। मेरिट इन टाइम है, यहाँ पे मेडिकल भी हैं, आर्ट्स भी हैं, साइंसेस भी हैं, इकोनॉमिक्स भी है, फैकल्टी ऑफ साइंसेस भी है पड़ी इसमें, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग भी है पड़ी। उसके अलावा यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंट, एरिड एंड लैंड एग्रीकल्चर ये भी है पड़ा। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मेरीन साइंस है। उसके बाद ये फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल डिज़ाइन है। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाती है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तमाम तर बीएस के प्रोग्राम के जो ऑफर्ड हैं, ये तमाम तर इसकी लिस्ट दी हुई है। आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाती है पीएचडी लेवल। तो जैसे कि हम नीचे करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कोर्सेज अवेलेबल फॉर पीएचडी। उसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है। उसके अलावा उसमें फैकल्टी ऑफ साइंसेज है। उसके अलावा यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग के बाद ये आ जाता है यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ मेरीन साइंस। इसमें तमाम तर जो उसके सब सब्जेक्ट हैं यहाँ पे उसकी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद ये बता रहा है कि स्कॉलरशिप जो होंगे वो कवरेज कौन कौन सी देगा। उसमें वो जो रिसीविंग न्यू स्टूडेंट्स की होगी वो होगी, 2 मंथ का वो पहले खर्चा देंगे। उसके बाद उनका मंथली स्टेपेंड भी दिया करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अलाउंस भी होंगे। उसके बाद 3 मंथ स्टिपेंड एज ग्रेजुएशन अलाउंस होगा, बुक के लिए, शिपमेंट ऑफ बुक्स के लिए। उसके अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, एनुअल टिकट एंड आल्सो कंपनसेट न्यू कमर, जो न्यू कमर्स होंगे उनको भी कंपनसेट किया जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है अकोमोडेशन फ्री होगी। फैमिलीज़ को भी वहाँ पे ला सकते हैं, वो आप उनकी अपनी मर्जी होगी अगर फैमिलीज़ को भी लाना चाहें। उसके बाद है जी प्रूव इमरजेंसी सब्सिडीज़, फाइनेंशियल एड स्टेटमेंट्स होगी। उसके बाद ऑफर लो कास्ट फूड आपको प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ का कोई इशू है तो वो खुद पे करेंगे, उसकी मेडिसिन वगैरह कुछ भी अगर वहाँ पे आपको लेनी पड़ती है मेडिकल इश्यूज़ की वजह से। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जी आ जाता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब कि तमाम ममालिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो ये अंडर ग्रेजुएट है, इसमें गुड कंडक्ट होना चाहिए स्टूडेंट का। उसके बाद एफएससी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो मिनिमम एज है 17 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो है 25। उसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं मास्टर एंड पीएचडी लेवल। मास्टर और पीएचडी लेवल की जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। उसके बाद जो पीएचडी के लिए वो है मैक्सिमम एज 35। उसके बाद जो होती है जो पीएचडी एंड मास्टर लेवल पे जो स्कॉलरशिप होंगे उनका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, और 2 रिकमेंडेशन लेटर भी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो डिसमिस्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से ना हुआ हो, जो किसी भी सऊदी इंस्टीट्यूशन अगर से वो डिसमिस्ड हुआ है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद ये वो कैंडिडेट अरेबिक लैंग्वेज, लिटरेचर, इस्लामिक लॉ, स्टडी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इसमें प्रोफेशनली उसको बोलना आता हो। उसके बाद जाता है इसमें आपने एप्लीकेशन किस तरह भेजनी है। तो एप्लीकेशन भेजने के लिए आपने यहाँ पे लिख लेना है स्टडी इन सऊदीया, ये वेबसाइट दी हुई है। तो इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है अप्लाई टू स्टडी नो। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते वक्त यहाँ पे कह रहा है कि साइन इन, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर लेंगे, अदरवाइज आपने यहाँ पे क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जी फिर इस तरह से आपके पास अकाउंट ओपन हो जाएगा कि यहाँ पे लिखना है क्रिएट न्यू अकाउंट। आपने यहाँ पे अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर पुट करना है।
यहाँ पे आपने यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड पुट कर लिया। ये नेशनल अगर आईडी है तो वो पुट करनी है, इकामा आईडी है तो वो पुट करनी है, अगर अदर है तो वो पुट करनी है। आपने अदर पे चले जाना है। अगर नेशनल आईडी भी नहीं है, इकामा आईडी भी नहीं है, तो आपने अदर पे जाके यहाँ पे जस्ट अपना ईमेल दे देना है। यहाँ पे आपने ईमेल दे दिया। उसके बाद ये आपने नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी कंट्री से आप एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पाकिस्तान दिया हुआ है, हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो कहता है विजुअल कोड, यहाँ पे जो कोड दिए हुए हैं आपने सेम यही कोड इधर लिखने होंगे, 5VU कैपिटल B। तो ये पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो उसके बाद वो पूछ रहा है हमारा अरेबिक नेम। हमारा अरेबिक में नेम क्या बन रहा है, हमने वो लिखना है, आपका जो भी नाम बन रहा है। तो यहाँ पे आपने वही नेम लिख लेना है। उसके बाद जी यहाँ पे आप फादर नेम आपने लिखना है। उसके बाद अपने ग्रैंड फादर का नेम लिखना है। उसके बाद आपने फैमिली नेम लिखना है। उसके बाद इंग्लिश में लिखना है आपने फर्स्ट नेम, फिर सेकंड नेम फादर नेम लिखना है। उसके बाद ग्रैंड फादर नेम लिखना है। उसके बाद फैमिली नेम लिखना है। उसके बाद ये आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इससे जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होगी हमारी। उसके बाद जी वो पूछता है आपका फ़ोन नंबर, तो आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर बताना है, जैसे 00923001। तो यहाँ पे आपने नंबर कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे आपने अरेबिक में लिखना है अपना नाम, फादर नेम, ग्रैंड फादर नेम। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो अगर यहाँ पे आपसे अरेबिक अगर नहीं लिखी जा रही तो आपने जस्ट क्या करना है, अपना नेम, मिसाल के तौर पर आपका नेम अली है तो यहाँ पे जाके आपने अली लिखना है इन अरेबिक। उसके बाद अपने वाले साहब का लिखना है इन अरेबिक। यहाँ पे जैसे आपने अपना नेम लिख लिया, उसके बाद आपने वाले साहब को यहाँ पे लिखना है। तो वाले साहब का यहाँ पे आपका नेम अरेबिक में आ जाएगा। तो जैसे ही आप सेंटर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपका अरेबिक में नेम आ जाएगा। तो यहाँ से आपने अरेबिक में नेम कॉपी कर लेना है। तो जैसे कि ये मैंने हमज़ा लिखा फादर नेम का, तो यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके जस्ट पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह देखें, फर्स्ट नेम भी पुट हो गया, फादर नेम भी पुट हो गया। अब यहाँ पे ग्रैंड फादर पुट करना है। उसके बाद आपने यहाँ करना है अपने ग्रैंड फादर के नेम लिखना है, फिर उसको सर्च कर लेना है अरेबिक में। तो जैसे ही आप अरेबिक में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अरबी में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये आपने अपना नेम बताना है अरेबिक में, जो आपका नेम है फैमिली नेम, तो आपने यहाँ से वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप पेस्ट करते हैं उसके बाद इंग्लिश में आपने अपना नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अपने वाले साहब का यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये अपने ग्रैंड फादर का यहाँ पे नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना, तो इसी तरह जैसा कि यहाँ पे सेम ऊपर डालेंगे, सेम नीचे डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें, यूज़र रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चूज़ हाउ टू सेंड द वेरिफिकेशन कोड। वो कह रहा है कि जो हमने ईमेल और फ़ोन नंबर दिया था, आप किस में वेरिफिकेशन कोड चाहते हैं कि हम भेजें। तो आपने ईमेल कर लेना या फ़ोन नंबर करना है, वो आपकी मर्ज़ी होगी। जैसे कि मैं अब ईमेल कर रहा हूँ तो मेरे ईमेल पे ये वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। तो यहाँ पे तो जी उसके बाद जैसे कि हमारे पास ये वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, जो आपने ईमेल दिया था उस पर वेरिफिकेशन कोड उन्होंने सेंड कर दिया, और वही कोड जो हमारे ईमेल पे आया हुआ है हमने यहाँ पे सेम वही कोड यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे पुट कर देना है। तो उस पुट करने के बाद यहाँ पे आपने सेव कर देना है। तो जी जैसे हम सेव करते हैं वो कहता है कि सक्सेसफुली रजिस्टर, ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर पासवर्ड। ये हमें पासवर्ड भी सेंड कर दिया गया है हमारे ईमेल पे। तो हमने जस्ट यहाँ पे आके लॉगिन करना है। तो जैसे हम लॉगिन करते हैं हमने दोबारा से अपना ईमेल चेक करना है, जिस ईमेल पे उन्होंने हमें पासवर्ड सेंड किया है और यूज़र आईडी सेंड की है। तो हम इसको लॉगिन करने के बाद हम अपने ईमेल, तो जी उसके बाद आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसको वेरिफिकेशन करने के बाद आपके एक पासवर्ड रीसेट लिंक आएगा। आपने उसको पासवर्ड सेट लिंक को ओपन करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद मैं इस पे कंप्लीट एप्लीकेशन किस तरह भेजनी है, किस तरह ऑनलाइन आप इसको खुद बैठे घर बैठे प्ले कर सकते हैं, मोबाइल में करना चाहे जिसमें करना चाहे। तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद उस वीडियो पे मैं वीडियो बनाऊँगा।
सॉरी, वो उस टॉपिक में मैं इंशाल्लाह दोबारा से अपनी पूरी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, जिस पे आप देख के खुद बैठे एप्लीकेशन सेंड कर सकेंगे इंशाल्लाह।